स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और आज पूरे एक हफ्ते हो गए हैं मुझे कोरिया आके, और आज पहली बार मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी खिली खिली धूप है। वैसे टेम्परेचर बता दूँ 5 डिग्री है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि जब मैं आई थी तब कंटिन्यूसली बारिश बारिश, और उसकी वजह से मैं निकल नहीं पा रही थी और थोड़ा तबीयत भी मेरा लो था। आज दिखाऊंगी आप लोगों को कोरिया की कैपिटल सिटी सोल कितनी डिफरेंट है जापान से। वैसे अब तक तो मैं सच बताऊं तो मुझे एक हफ्ते में थोड़ा बहुत तो मैं घूम ही रही थी, थोड़ा बहुत तो निकल ही रही थी, बट ब्लॉग नहीं कर रही थी। मुझे जापान से काफ़ी सिमिलर लगा। एक ही चीज़ बस जापान वाली यहाँ नहीं है, वो है टॉयलेट। बहुत मिस करती हूँ मैं। कुछ बज रहे हैं 12 और मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन। वैसे प्रीवियस होटल से मैंने चेकआउट कर दिया और मैंने दूसरा होटल ले लिया जो कि कुछ 2300 पर नाइट में मुझे आया है, जो कि चीप है। जैसे कोरिया में भी आपको इतने 7-Eleven देखने मिलेंगे, बट 7-Eleven के साथ इनका एक खुद का भी है जो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे यहाँ जगह जगह। नाइस टू सी यू करके, ये कोरिया की खुद की ब्रांड है नाइस टू सी यू। खुद की इनकी नाइस टू सी यू है, G25 है, और 7-Eleven तो खैर है ही वर्ल्ड वाइड। और LG तो पूछो मत, जगह जगह है, कदम कदम पे LG के स्टोर्स हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे भी एक LG का स्टोर है। एक और चीज़ की मैं बात करूँ, गूगल मैप आपको कोरिया में इतना परफेक्ट नहीं चलता है। मतलब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चेक कर सकते हो लेकिन वॉकिंग चेक नहीं कर सकते, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है। जापान में बहुत स्मूथ था वो, बट यहाँ के वैसे लोकल ऐप है काकाओ ऐप और नेवर ऐप, जो कि लोकल लैंग्वेज में है, तो वो थोड़ी मुश्किल, थोड़ा चैलेंज हो सकता है। मे बी वहाँ इंग्लिश ऑप्शंस भी हो, मैंने वैसे चेक नहीं किया है, मैं तो गूगल मैप से ही काम चला रही हूँ। ट्रैफिक के भी लाइट्स देखो आप यहाँ पे, ऐसे ज़मीन पे आपको ट्रैफिक लाइट्स है। ये हो गया ग्रीन और ये चल पड़े हम। अगर यहाँ ATMs की बात करें, ATM से आप विड्रॉ करते हो तो यहाँ के जो चार्जेस है 4,000 वॉन आपके यहाँ के चार्ज कटेंगे, प्लस जो आपके कार्ड का चार्ज है वो तो अलग से ही होगा। तो ये है टिकट रिचार्ज मशीन, और ये मैंने कार्ड ख़रीदा था जो कि 500 वॉन का आया था। तो अभी मैं इसे रिचार्ज करने वाली हूँ। रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे कार्ड रखा, और अभी इंग्लिश। ये बहुत ही इजी है, इसके लिए आपको किसी से भी पूछने की, मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रीलोड करना है मुझे कार्ड, और मैं 2001 का रिचार्ज कर रही हूँ। यस, तो अभी मेरा कार्ड रीलोड हो रहा है, और ये कार्ड मैंने ख़रीदा 7-Eleven से। तो आप भी यहाँ आते हो, मोस्टली यहाँ स्टेशंस पे कोई होता नहीं है। तो ये कार्ड के लिए कुछ कटे 1,400। तो मिनिमम यहाँ पे 1,400 कटते हैं, आप कहीं भी जाओ, जो कि कुछ 80 रुपये बनते हैं। आप उसमें कितने भी स्टेशन जाओ, 2 स्टेशन या 7 स्टेशन, आपको 80 रुपये देने होंगे। मैनर और अगर डिसिप्लिन की बात करें ना, तो इन कंट्रीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। ये देखो आप, अगर आपको एस्केलेटर पे भी जाना है तो इस साइड में खड़े रहना है, और जिसे भी जल्दी में चल के जाना है वो इस साइड से जाएगा। इस साइड में कोई भी जल्दी से चल के नहीं जाएगा, इस साइड में सिर्फ खड़े रहना है। तो मुझे तो खड़े रहना है क्योंकि अभी बहुत पैदल चलना होगा मुझे। वैसे आपको बता दूं कि 1,000 कोरियन वोन इंडियन मनी में 60 रुपये बनते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ की करेंसी कितनी लो है कितनी हाई है, कंट्री अलग ही होती है। मतलब वहाँ पे महंगाई अलग ही तौर तरीके से चलती है। डिसिप्लिन का एक और सैंपल देखो आप, कि ये जो आप ऑरेंज कलर की सीट्स देख रहे हो वो रिजर्व है बुढ़ों के लिए, और पूरे टाइम ट्रेन में उसमें कोई नहीं बैठता, बेशक कितना भी क्राउड हो, लोग खड़े रहेंगे बट उस पर कोई बैठता नहीं है। तो एक बार फिर से आप यहाँ पे डिसिप्लिन देखो कि लोग ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं, कोई भी घुसेगा नहीं जब तक कि निकलने वाले एक एक ना निकल जाए। देखना, और ये देखो डोर खुला और अभी निकल रहे हैं लोग, लेकिन आप देखो चढ़ने वाला कोई ऐसा चढ़ेगा नहीं। डिसिप्लिन देखो भाई, डिसिप्लिन। लेकिन हमारी ट्रेन इस साइड में आने वाली है और हम भी जाके लग जाते हैं लाइन में।
ये देखो इधर भी लोग ऐसे लाइन में लगे हुए हैं। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप देखो इतने देर पे आती है कि इतना क्राउड जमा हो जाता है। अभी अंदर भी देखो पता नहीं कितना ही क्राउड होगा। अगर सोल की मेट्रो की बात करें तो ये दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रूट है। कुछ 1300 किलोमीटर का रूट है इसका। और अगर बात करें ये चालू कब हुई थी तो आज से 50 साल पहले, लगभग जब इंडिया में इंडिपेंडेंस आया था उसी दौरान यहाँ सोल में भी कोरिया को भी इंडिपेंडेंस मिला 1974 में। और तब ये एक बहुत गरीब कंट्री हुआ करती थी और उसके बावजूद भी इनके पास मेट्रो आ चुकी थी 50 साल पहले। तो कुछ 38 मिनट की राइड करके मैं पहुंच गई हूँ गंगनम स्ट्रीट, सॉरी गंगनम स्टाइल इज़ अ सॉन्ग। और ये है कुछ गंगनम का, आप देखो स्टेशन, कितने सारे ऐसे एक लाइन से एलईडी लगे हुए हैं। घर की जो ब्रांड है सैमसंग, हम सबके घर में सैमसंग या एलजी का कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। सैमसंग और एलजी कोरियन ब्रांड्स हैं। तो मैंने सोचा कि चाय वाय पी लेते हैं फिर आगे निकलते हैं। मैं अपना चाय भी साथ लेके आई थी। गंगनम स्ट्रीट जो है ये शॉपिंग के लिए भी बहुत ही जाना जाता है। यहाँ पे जो आप मेट्रो स्टेशन का ये देखोगे मार्केट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे शॉपिंग के लिए। दिल ऐसे मचल जाता है, बट टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए पहले हम जाएंगे बाहर, घूम घाम के बाद में देखेंगे क्या शॉपिंग करनी है। फ़िलहाल तो सिर्फ विंटर वाली चीज़ें मिल रही हैं जिसकी ज़रूरत मुझे मुंबई में तो होती नहीं है, तो इसलिए मैं चाहूँ भी तो भी मेरा शॉपिंग करने का दिल नहीं होगा। पीक आवर्स भी नहीं है लेकिन क्राउड देखो भाई। लेकिन आप देखो कोई भी लाइन तोड़ के नहीं जा रहा है, ये सारे लोग ऐसे लाइन में लग के ही जा रहे हैं। तो गंगनम स्ट्रीट पे पहुंच चुकी हूँ मैं 11 नंबर की एग्जिट से निकल के। और ये देखो निकलने के साथ में क्या दिख रहा है, तो ये है वो लोगो गंगनम स्टाइल। और निकलते ही यहाँ का नज़ारा कुछ डिफरेंट ही दिख रहा है भाई। मतलब ऐसा मुझे पूरे सोल में कहीं नहीं दिखा कि इतने लंबे लंबे स्काई स्क्रैपर्स वगैरह। यहाँ थोड़े कम हैं, मतलब चाइना से अगर कंपेयर करें, जापान से अगर कंपेयर करें, तो यहाँ पे मुझे स्काई स्क्रैपर्स, टॉल टावर्स थोड़े कम दिख रहे हैं। बट नहीं, अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो गंगनम स्टाइल बेस्ट। गंगनम स्ट्रीट, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं सिर्फ गंगनम स्टाइल बोली जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने गंगनम स्टाइल गाना देखा होगा तो सबसे पहले यूट्यूब पे बिलियन व्यूज़ हिट करने वाली जो सॉन्ग थी, जो वीडियो थी, वो गंगनम स्टाइल ही थी। और वो इसी जगह के नाम पे बनी है। यहाँ की गाड़ियों पे भी मैंने नज़र डाली तो मुझे मोस्टली मुझे हुंडई और किया की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा दिख रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी गाड़ियाँ नहीं दिख रही, बट हुंडई और किया, क्योंकि वो इनकी लोकल कंपनी है। जैसे कि जापान में अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको टोयोटा की गाड़ियाँ दिखेंगी। देखो ये भी देखो, ये किया की गाड़ी है। अभी देखो और गाड़ियाँ आती हैं और दिखाती हूँ। ये देखो आप हुंडई, ये भी देखो हुंडई की भी कुछ मुझे ऐसी मॉडल्स दिख रही हैं जो मैंने इंडिया में नहीं देखी है, बट यहाँ दिख रही हैं। और ये इनकी नॉर्मल रोड है, नॉर्मल रोड भी इनकी 6 लेन्स है, मतलब 6 इस साइड में 6 उस साइड में। अपने हाईवे जैसी इनकी नॉर्मल स्ट्रीट है भाई। साउथ कोरिया की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ है 52 मिलियन। उसमें से आधी पॉपुलेशन लगभग 26 मिलियन आप बोल सकते हो सोल का जो नेशनल कैपिटल रीजन है, जैसा कि दिल्ली में है एनसीआर, उसी तरह सोल का जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें तकरीबन 26 मिलियन लोग रहते हैं। मतलब आधी आबादी कोरिया की सोल के इस एरिया में रहती है। तो ये भी एक रीजन बन जाता है यहाँ मेट्रो और रोड वगैरह पे ट्रैफिक और क्राउड देखने का। सच में आज इस शहर को देख के मुझे इतनी हैरानी होती है कि अगर 30 साल पहले की बात करें तो ये शहर गरीबी रेखा के नीचे था। यहाँ पे लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। इस देश को भी इंडिया के आसपास ही इंडिपेंडेंस मिली है तकरीबन 70-75 साल पहले। इसकी जो जीडीपी थी उस टाइम वो आज के सोमालिया से भी कम थी, जबकि आप सबको पता है कि सोमालिया एक बेहद गरीब कंट्री है। एक और कंट्री जिसका नाम हेती है, जो साउथ नॉर्थ अमेरिका की सबसे गरीब कंट्री है, उसे भी कम यहाँ की जीडीपी थी। इवन नॉर्थ कोरिया से भी कम यहाँ की जीडीपी थी। और आज यहाँ की जीडीपी की अगर बात करें तो आप बोल सकते हो लगभग $2 ट्रिलियन हो चुकी है। और यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ 5 करोड़ है। और अगर जीडीपी की बात करें तो पर कैपिटल के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ का एक नॉर्मल आदमी लगभग
$36,000 कमाता है साल में। $36,000 जो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 30 गुना ज़्यादा है। वैसे तो इंडिया की भी इकॉनमी बोलते हैं 4th 5th नंबर पे है, लेकिन वो एक नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन अगर पर कैपिटल देखेंगे तो वो बहुत नीचे है। और अगर बात करें साउथ कोरिया की तो ये वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ के लिस्ट में शुमार है। क्या डेवलपमेंट है यार, मतलब भेजा फ्राई हो जाता है। पता नहीं, भेजा खुश हो जाता है शायद, चक्कर आ जाता है। और यहाँ पे कुछ तैयारी चल रही है शाम की, तो शाम को होगा यहाँ पे कुछ BTS K-pop वाले कुछ नज़ारे होंगे, डांस होगा, गाना होगा और रंगारंग कार्यक्रम होगा। तो शाम को एक और राउंड मार लूंगी मैं यहाँ पे, अगर मैं इधर ही आस-पास में। तो ये जो गंगनम स्ट्रीट है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी। सबसे पहले यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, मोस्टली बिल्डिंग्स, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स कॉस्मेटिक सर्जरी हॉस्पिटल्स है। यहाँ पे आपको अगर लोगों के नाक पे, फेस पे अगर बैंडेजेस दिखे तो बिल्कुल हैरानी नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी बोलते हैं कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बर्थडे गिफ्ट सर्जरी पैकेज देते हैं। जी, कोरिया के ब्रांड्स की बात करें, जैसे कि किया है, हुंडई है, सैमसंग है, LG है, और भी बहुत सारे होंगे। ये तो जितने नाम मुझे याद आए मैंने उतना बताया, जो कि इंडिया में भी बहुत फेमस हैं ये सारे ब्रांड्स। आजकल आपको इंडिया में भी किया की गाड़ियाँ बहुत देखने मिलेगी। हुंडई तो पहले से ही बहुत फेमस है। उन सब की भी हेडक्वार्टर्स इसी स्ट्रीट पे है। मतलब ये स्ट्रीट आप ऐसा समझ लो कि कोरिया का सबसे पॉश एरिया है, सोल सिटी का सबसे पॉश एरिया है, जो कि यहाँ के रिच क्राउड होते हैं। उनके ऑफिसेज, उनके घर, उनके अपार्टमेंट्स यहाँ पे होते हैं। मतलब यहाँ पे होना एक बड़ी बात है। यहाँ पे रहना, खुद की प्रॉपर्टी होना, जो भी कोरियंस होंगे, एक ब्रांड वैल्यू है। ये जगह आपको ये इलेक्ट्रिक वाली साइकिल भी मिल जाएगी, जो कि आप जस्ट स्कैन करके और ले सकते हो, रेंट आउट कर सकते हो, जो कि ऐसी सारे शहरों में बहुत ही कॉमन है, हर जगह पे ही होते हैं। तो कोरिया जितना कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए जाना जाता है, उतना ही कॉस्मेटिक्स के लिए भी जाना जाता है। ये जो आप ऑलिव यंग देख रहे हो, ये मैं यहाँ पे हर स्ट्रीट पे, कई बार तो एक स्ट्रीट पे 2-2, 3-3 ऑलिव यंग देखती हूँ, और इतना क्राउडेड होता है। और ये बेसिकली यहाँ पे सारे कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग करते हैं कॉस्मेटिक्स की। मतलब इतना मैंने मॉल में भी लोगों को शॉपिंग करते नहीं देखा जितना कि वो ऑलिव यंग में करते हैं। तो लगता है कुछ बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही ट्रस्टवर्दी कॉस्मेटिक्स मिलते होंगे यहाँ पे। जाने से पहले मैं भी 2-4 कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग तो करूँगी। पिछले कुछ टाइम में आप देखोगे तो कोरिया कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया है। उसका एक रीज़न मुझे लगता है K-pop और BTS बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत ज़्यादा वो लोग कोरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप महंगे से महंगे ब्रांड्स की भी बात करो, जैसे कि शनाल हो गया, गुची हो गया, LV हो गया, इनके भी अगर आप ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर की बात करो तो आपको K-pop और BTS के ही स्टार्स मिलेंगे। और अगर क्लीनिंग की बात करें तो दिखाती हूँ आपको क्या स्टेटस है। ये देखो आप, पत्तों के अलावा आपको कुछ भी और नहीं दिखेगा। अभी पत्ते तो यार मजबूरी है, हर थोड़ी देर में गिर जाते हैं, लेकिन आप देख लो पत्तों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ की भी स्ट्रीट्स मुझे बहुत हद तक जापान जैसी लगी। लाइक बहुत जगहों पे इन्होंने रेड स्ट्रीट बना के रखा है, जैसे कि जापान में है। और लोग भी सिमिलर ही दिखते हैं, खाना वाना भी सिमिलर है, लैंग्वेज भी बहुत हद तक सिमिलर दिखता है। बट एक चीज़ है हाँ, कि यहाँ सॉल में मैंने नोटिस किया लोगों को इंग्लिश आती है। मतलब हर एरिया में तो नहीं, बट आप जो ऐसे अच्छे एरिया में आते हो, यहाँ पे लोगों को बेसिक इंग्लिश तो आती है। आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उनसे कुछ भी पूछो तो वो रिप्लाई भी कर देते हैं, और इंग्लिश में ही करते हैं, ट्रांसलेटर के बगैर। पे आपको जितनी भी बाइक्स दिखेंगी, वैसे नॉट जस्ट कोरिया, जापान में भी अगर मैंने नोटिस किया तो जितनी भी बाइक्स दिखती है वो मोस्टली आपको डिलीवरी वालों की ही दिखती है। ये देखो आप, नॉर्मली लोग ऐसे नॉर्मली बाइक चलाते हुए नहीं दिखते। आप जिधर भी नजर डालो डिलीवरी वाले ही दिखेंगे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में बार बार भूल जाती हूँ, आदत नहीं है यार ज़ेब्रा क्रॉसिंग की। सिर्फ बुक्स में पढ़ने के लिए इंडिया में था, कभी यूज करने हुआ ही नहीं। अभी बाहर आते हैं तो रियलाइज होता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग नाम की भी एक चीज़ है। सॉल में आप एक चीज़ हर जगह नोटिस करोगे कि आप जहाँ भी मेट्रो से निकलोगे, सबवे से निकलोगे, ऐसे लोग साइड में ऐसे खड़े रहते हैं, पैम्पलेट्स बांटते रहते हैं, जो कि बहुत अनोइंग होता है, ज़बरदस्ती देते रहते हैं। तो ये कुछ शॉप दिख रहा है मुझे जो सुवीनियर्स का लग रहा है, और काफ़ी प्राइस बहुत ही चीप दिख रहा है। तो चलो जाके अंदर एक राउंड देखते ही है क्या क्या है हमारे
वैसे मुझे लग नहीं रहा कि मेरे काम का कुछ है, बट फिर भी बहुत ही चीप है, इसलिए एक राउंड लेना बनता था। और इधर जो आप ये ज्वेलरीज देख रहे हो, ये मोस्टली बॉयज़ के लिए हैं। बॉयज़ के लिए मतलब के पॉप, BTS, उनसे रिलेटेड जो भी ज्वेलरीज हैं, अगर आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी चीप एंड बेस्ट में आपको उनके जैसे ज्वेलरीज मिल जाएंगे। हर बार जब भी मैं कहीं पे भी ट्रैवल करती हूँ, किसी भी न्यू कंट्रीज़ में, कुछ कुछ ऐसी मुझे एसेसरीज दिखती है और मैं ले लेती हूँ, बट ये कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों लेने का दिल करता रहता है, क्योंकि कुछ भी नया स्टाइल, नया डिज़ाइन दिखता है, मुझे लगता है अरे यार ये इंडिया में नहीं मिलता, चलो ले लेते हैं। बट ये किसी काम का नहीं होता, यूज़ ही नहीं करती हूँ मैं। जैसे कि आप देखो, ये भी कितना न्यू डिज़ाइन है, अब मेरा मन कर रहा है मैं ये ले लूँ, बट मुझे पता है कि मैं यूज़ नहीं करूँगी। ग्राउंड फ्लोर पे आप देखो, ये सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा चलो कुछ प्राइस भी चेक कर लेते हैं और कुछ ले भी लेंगे। तो ये देखो, इतने क्यूट क्यूट से मुझे छोटे छोटे जूसेस दिखे ना, ये देखो, इतने छोटे जूसेस कभी नहीं देखे मैंने। 1200, तकरीबन 80 रुपए का। ये देखो कितना छोटू छोटू जूस है भाई। ये देखो कितने प्यारे प्यारे छोटू छोटू जूस।